नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के डे 55 पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट इनसाइड। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम प्लान्स कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड हाउ टू फिक्स देम। तो यह वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इधर आई बटन में क्लिक करके आप पहले वह जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियोस को देखे बिना इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम वन बाय वन वो देखेंगे। तो मिस्टेक 1 इज ही और शी विथ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी एंड इट के साथ वर्ब में एस या तो ईएस लगता है। ही गो टू वर्क, नो दिस इज रॉन्ग, ही गोज टू वर्क। शी लाइक कॉफी, this is wrong, she likes coffee. He play cricket, this is wrong, he plays cricket. याद रखें, he, she, it प्लस verb प्लस s स्लैश es हमेशा ऐसे ही होगा। he, she, it के साथ verb में s या तो es लगेगा। मिस्टेक नंबर 2, don't and doesn't। doesn't के बाद always verb first form आती है। she doesn't likes tea, this is wrong, she doesn't like tea। he doesn't goes to school, this is wrong, he doesn't go to school। लेकिन I, you, we and they के साथ don't आता है, यह याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, I don't like coffee, they don't play football। याद रखें, doesn't प्लस V1, don't प्लस V1। ये ऐसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म आएगा don't के साथ भी और doesn't के साथ भी। मिस्टेक नंबर 3, did with past tense। जब हम did और didn't का उपयोग करते हैं तो उसके बाद always verb का V1 फॉर्म ही आएगा। Now let's see some of the examples। Did you went there? This is incorrect। Did you go there? See, we used V1 form of go। She didn't went to work, she didn't go to work, this is correct। याद रखें, did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, didn't प्लस V1, ऐसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। Now let's see मिस्टेक नंबर 4, can प्लस verb। can के बाद always verb का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। I can to swim, this is incorrect, I can swim। She can sings, this is wrong, she can sing। He can drives a car, this is incorrect, he can drive a car। याद रखें, can प्लस V1 यानी कि वर्ब का V1 फॉर्म। मिस्टेक नंबर 5, इनकरेक्ट यूज ऑफ I am। कुछ लर्नर्स कहते हैं I am go to work, बट द करेक्ट सेंटेंस इज I go to work। अगर काम अभी हो रहा है यानी कि शुरू है तो आप कैसे बोल सकते हो, I am going to work। याद रखें, I go, हैबिट और रूटीन जब आपको बताना हो तब। I am going, happening now means अभी अगर चल रहा है तो I am going। मिस्टेक नंबर 6, using much and many। many का उपयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, यानी कि ऐसे चीजें जिसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I have many books, she has many friends। much का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, जैसे कोई भी लिक्विड चीज है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसे 1 2 ऐसे नहीं कर सकते, राइट। I don't have much money, we don't need much water। इसलिए I have much books, this is wrong, I have many books, this is right। I hope आपको समझ में आ रहा हो। Now let's see मिस्टेक नंबर 7, people and peoples। people पहले से ही प्लूरल है तो आपको उसके पीछे एस या एस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यह मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं। Many peoples live here, this is incorrect, many people live here, this is right। singular is person and plural is people, तो यह क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 person and 2 people। देखा, सिंगुलर 1 person and 2 people तो ऑलरेडी प्लूरल है people। मिस्टेक नंबर 8, गुड एंड वेल। गुड आमतौर पर किसी भी पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। शी इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड बुक। वेल बताता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। शी सिंग्स वेल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। देखा, एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। इसलिए ही स्पीक्स इंग्लिश गुड, दिस इज रॉन्ग, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, दिस इज राइट। मिस्टेक नंबर 9, इन एंड ऑन। टाइम और प्लेस में सही प्रेपोजिशन का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। I was born on 2000, this is incorrect, I was born in 2000, this is right। so correct preposition in यूज करना है, on कब यूज करना है वो पता होना चाहिए। I will meet you in Monday, this is incorrect, I'll meet you on Monday, this is correct। याद रखें,
इन कब हम यूज करेंगे? मंथ, ईयर, सिटी एंड कंट्री की जब बात हो तब इन। ऑन कब हम यूज करेंगे? डे, डेट एंड सरफेस की जब बात हो तब हम ऑन यूज करेंगे। एट कब हम यूज करेंगे? एग्जैक्ट टाइम की बात हो, स्पेसिफिक, तब हम एट यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। आई वाज बोर्न इन 2000। I will see you on Monday. Class starts at 9 a.m. Mistake number 10. A and N. Vowel sound से पहले N का उपयोग करते हैं। I have an apple. This is incorrect. I have an apple. This is correct. She is an honest person. This is wrong. She is an honest person. This is right. लेकिन I have a book. This is correct. He is a teacher. This is also correct. याद रखें A हम कब यूज करेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, और N कब यूज करेंगे? वोवेल साउंड हो। मिस्टेक नंबर 11, देयर इज एंड देयर आर। एक चीज के लिए हम देयर इज यूज करेंगे और एक से अधिक चीजों के लिए देयर आर यूज करेंगे। देयर इज 2 books on the table. This is completely wrong. There are 2 books on the table. This is correct. There are 1 chair in the room. This is wrong. There is 1 chair in the room. This is correct. Mistake number 12, इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन। क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का सही से इस्तेमाल करें। वेयर यू लिव? दिस इज रॉन्ग। वेयर डू यू लिव? व्हाट शी डज? दिस इज रॉन्ग। व्हाट डज शी डू? दिस इज करेक्ट। व्हाई यू आर लेट? दिस इज रॉन्ग। व्हाई आर यू लेट? दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus verb, question mark. This is the correct structure of making questions. Now let's do speaking practice ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले। तो आपको मेरे साथ दोहराना है। I go to work every day. She likes English. He doesn't drink coffee. Did you watch the movie? I can speak English. Where do you live? She speaks English well. There are 2 books on the table. I was born in 2000. The meeting starts at 9 a.m. That's amazing. अगर आपने मेरे साथ रिपीट किया है तो आपको जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अगर आपको अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस वीडियो को फिर से सुनिए और साथ में बोलने की कोशिश कीजिए, उससे इंप्रूव होगा। नाउ लेट मी गिव यू होमवर्क फॉर टुडेस वीडियो। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को क्या मिस्टेक है, उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। फर्स्ट वन इज ही डोंट प्ले क्रिकेट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आफ्टर करेक्शन, वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेकंड वन इज शी गो टू स्कूल एवरी डे। थर्ड वन इज डिड यू वेंट टू द मार्केट। फोर्थ वन इज आई कैन टू स्विम। फिफ्थ वन इज वेयर यू वर्क। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं एंड कैसे उससे कुछ सीख सकते हैं ताकि आगे वो सेम गलती ना हो बोलते समय या कुछ भी लिखते समय। तो अगला वीडियो यानी कि डे 56 का वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां पर हम सीखने वाले हैं कैन यू स्पीक इन ऑल टेंसेस। मीन्स वो एक मिनी प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जहां पर हम हमने अब तक का जो कुछ भी सीखा रिगार्डिंग टेंस एंड स्टफ वो देखने वाले हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। Thank you guys for watching this video till the end. If you guys get some sort of value from this video, then do let us know in the comment section below. See you all in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.